मेरे बच्चे, मैं तुमसे अपनी दृष्टि हटा ली है क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम इतने परिश्रमी हो और तुमने दिन रात बहुत परिश्रम किया है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम मेरे हर परीक्षा में खड़े उतरे हो। मैंने तुम्हें हर तरह से परेशान करके तुम्हारी परीक्षा ली है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि तुमने धैर्य और सब्र के साथ तुमने हमारे एक एक प्रश्न के हल सही तरीके से किए हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी इस तरह से अपने कार्य को करते रहोगे। मेरे बच्चे, तुमने हर परीक्षा को अपना कर्म समझकर निभाया है, पूरा किया है। मैं तुम्हें अब बताने आया हूँ कि तुम्हें यह जानकर, सच्चाई जानकर आश्चर्य होगा कि मैं तुम्हें हर बुरे दौर से निकालने का फैसला ले चुका हूँ। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें अपने सभी अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ चुका है। जो तुम्हें बार बार कष्ट पहुंचाते हैं और तुम्हारी यात्रा में कठिनाइयां पैदा करते हैं, मैं उन्हें तुम्हारे जीवन की कठिनाइयों को समाप्त करने का मौका दूंगा। जो व्यक्ति तुम्हारे प्रेम में से समझाने पर समझेगा, मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन के लिए, अच्छे सफर के लिए कुछ अनोखे व्यक्तियों को तुम्हारे जीवन में प्रवेश कराऊंगा, जो तुम्हारे हर सुख दुख में साथ निभाएंगे और तुम्हारा सही मार्गदर्शन भी करेंगे। तुम्हें उन्हें हर तरह से प्रसन्न रखना है, अपने कर्म से, अपने वचन से और अपने धर्म से, क्योंकि वे लोग कोई आम आदमी नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म के सहयोगी हैं, जो तुम्हारे इस जन्म में भी तुम्हारा साथ निभाने के लिए पुनः जन्म लिए हैं। पूर्व जन्म में भी तुमने बहुत ही अच्छे कार्य किए थे, जिसके कारण तुम हर तरह से सुख सुविधाओं को प्राप्त करोगे। यह सच्चाई तुम्हें हजम नहीं होगी। यह जानकर कि तुम्हारा जीवन साथी भी इस जन्म में जन्म ले चुका है और उसकी मुलाकात शीघ्र ही तुम्हारी होगी। कल सुबह सूरज निकलने से पूर्व तुम मेरे शिवालय आना। वहीं पर तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे पूर्व जीवन साथी से होगा। उसे देखते ही तुम्हारी सारी याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम्हें महसूस होगा कि तुमने पूर्व जन्म में जो भी कार्य किए थे, जिन जिन लोगों के साथ, वे सभी तुम्हारी मदद करने के लिए इस जन्म में भी जन्म ले चुके हैं। यह कोई संजोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुम्हारे घर के बगल में जो पड़ोसी है, वह भी तुम्हारे पूर्व जन्म का साथी है। वह तुम्हें नुकसान कम पहुंचाएगा, किंतु भलाई ज्यादा करेगा। वह पड़ोसी थोड़ा स्वार्थी है, पहले अपने बारे में सोचेगा, बाद में तुम्हारा ख्याल रखेगा। वह थोड़ा मतलबी है,
उसे अपनी मान सम्मान की ज़्यादा फिक्र है। जो भी उसे उसकी बात मानता है, उसकी इज्जत करता है, वह उस पर जान निछावर करता है। किंतु कोई भी नया काम शुरू हो तो वह चाहता है कि सबसे पहले उसके घर से शुरू हो। कोई भी नया चीज सबसे पहले वह अपने जीवन में ही चाहता है। उसकी यही इच्छा है कि सब उसे इज्जत दें। मेरे बच्चे, यही बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम भी उसे इज्जत दो। वह तुम्हारे भविष्य के लिए सही होगा, क्योंकि इस पड़ोसी का दबदबा भी चारों दिशाओं में है। यह तुम्हें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगा जब तक कि तुम कुछ गलत नहीं करते हो उसके खिलाफ। वह सिर्फ अपना फायदा देखेगा और अपने आगे ज़्यादा किसी को तरक्की करते नहीं देख सकता है। यह उसकी बुरी आदत कहो या स्वभाव कहो, खैर छोड़ो, तुम अपना विचार को सही रखो। तुम्हारे साथ भी सही होगा। अगर आप में कोई अवगुण विद्यमान है तो कोशिश यही करें कि जल्द से जल्द उन अवगुणों को ठीक कर ले, अन्यथा आपके अवगुण आपके स्वर्णीय जीवन को खोखली कर देगा। मेरे बच्चे, आप सही मार्ग पर चले और इस जन्म में भी आप अच्छाई का साथ दें, अच्छे कर्म करें। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा सही राह पर चलो। मन सकारात्मक और प्रसन्न प्रवृत्ति का बना रहे। नेगेटिव बातों से दूर रहो और अपने बदलते जीवन की तैयार रहो। आपका जीवन मंगलमय हो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।